वो उसमें ये भी बताया गया कि वसुंधरा नाम की लड़की थी, वसुंधरा त्रिपाठी मिश्रा जो भी रही हो, वसुंधरा नाम की लड़की जो है उसके बैग में डाल दिया। और ये चीज़ जो है लड़की बार बार कही, उसका ऑडियो भी वायरल हुआ, ग्रुप था कोई चिल्ड्रन का, उसी में वायरल हुआ कि लड़की बार बार कही कि सर मैम आप कैमरा देख लीजिए, कैमरे में रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं ये नहीं लेके आई थी, कोई मेरे बैग में डाला है, एक बार देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। क्या आपको लगता है कि वो लड़की जो है फ्रस्ट्रेट होकर के बिल्कुल, ये लोग अपना मैनेजमेंट का और अपने घर का फ्रस्ट्रेशन लड़की के ऊपर उतारे हैं और लड़की फ्रस्ट्रेट होके डिप्रेशन में जाके ऐसा कदम उठाए। नहीं तो कोई ऐसे ही नहीं, ये आदमी जो है कोई भी जो है ह्यूमन बींग ऐसा नहीं कदम उठा। जो मोबाइल बरामद हुआ उसके बैग से, उसके पिताजी ने पहले ही बता दिया था कि मोबाइल तो हमने दिया था, बाद में उसका प्रमाण भी सिद्ध हो गया, प्रशासन द्वारा बता दिया गया कि हाँ मोबाइल सिम जो है पिताजी के नाम पे है। जब पिता जो पहले एक्सेप्ट कर लिया आते ही, तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं बनती। श्रेया तिवारी का, उनके से संबंधित जो मामला है, आपको कब जानकारी प्राप्त होती? मुझे उसी दिन जानकारी हो गया, मैं उस दिन वही था भी, मैं वही दीप सर्विस सेंटर पे, वही पीछे गर्ल्स विंग के पीछे दीप सर्विस सेंटर है, मैं वही अपनी गाड़ी सर्विस करवाने गया था। विद्यालय की जो व्यवस्था है प्रबंधक की, वो बहुत ही निंदनीय है। जब सभी लोग जानेंगे और बहुत से गार्जियन जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ ज़िले में और बीते 31 जुलाई सोमवार के दिन आजमगढ़ ज़िले से एक दर्दनाक होती है। चिल्ड्रन एकेडमी से श्रेया त्रिपाठी जी 3 महले से कूद करके गंवा देती हैं। उनकी जो है रहस्यमयी तरीके से होती है और जब उनकी होती है तो जो विद्यालय प्रबंधन है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए देवानंद गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जो कि इनकी भी शिक्षा दीक्षा उसी स्कूल से हुई है। इनसे खास बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले तो सभी को नमस्कार, सभी अभिभावकों को नमस्कार, प्रणाम। आप श्रेया त्रिपाठी की जो रहस्यमयी हुई है, इसको रहस्यमयी ही कह सकते हैं क्योंकि कोई अभी जो है डिसीजन पे नहीं पहुंचा है। इस पे आपका क्या नज़रिया हो सकता है? देखिए, रहस्यमयी तरीके से तो हुआ है और धीरे धीरे उसके साक्ष्य आ रहे हैं सामने और उसको देखते हुए ही गिरफ्तारी हुई है। 48 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई है, तो उसको साक्ष्य को देखते हुए और बहुत सारे ऐसे जो है बातें, बहुत से ऐसे राज जो है अभी खुलना बाकी है, बहुत सी जानकारियाँ अभी बाकी है कि कैसे जो है प्रताड़ित किया गया होगा या करते हैं विद्यालय में, या मैं भी जब पढ़ता था तो कैसे करते थे। वहाँ के मैनेजमेंट प्रिंसिपल, उनके बारे में धीरे धीरे पता चलेगा सबको और धीरे धीरे सबको जो है दोषी पाया जाएगा तो उनको सजा दी जाएगी। आप किस सन में वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं? मैं सन 2015-16 में वहाँ पे हाई स्कूल का जो है शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद जो है आप दूसरे स्कूल को ज्वाइन करते हैं? फिर मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैं जो है दूसरे गवर्नमेंट विद्यालय सिविल कॉलेज आजमगढ़ में एडमिशन लेता हूँ। तो जो उस समय की परिस्थितियां थी, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, क्योंकि तमाम लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि उस स्कूल का प्रबंधन क्या है। ऐसा कि आए दिन सुनने में आया कि आप भी अपने हाथ की नौकरी लिए थे, क्या व्यवस्था है वहाँ? विद्यालय की जो व्यवस्था है प्रबंधक की, वो बहुत ही निंदनीय है। जब सभी लोग जानेंगे और बहुत से गार्जियन जानते हैं, पर बहुत से गार्जियन के पास समय नहीं होता है। बहुत से ऐसे हैं जो अधिकारी के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बनिया वर्ग, बड़े बड़े बनिया वर्ग के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे घर के बच्चे। उनके पास समय नहीं है, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। उनके पास पैसा भी होता है खूब तो दे देते हैं, जो भी लगता है पेनल्टी वगैरह दे देते हैं। वहाँ पे क्या है, प्रताड़ित किया जाता है फीस के लिए, फीस को टाइमली जमा करने के लिए, जैसा कि आजकल हर विद्यालय में हो रहा है, प्रताड़ित किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो है, टीचर जो है, विद्यार्थी जो है फीस अपना नहीं भरते हैं। कोई तुरंत भर देता है 1 साल का पूरा, जिसके पास होता है, जिसके गार्जियन के पास। कोई महीने दर महीने भरता है, कोई 2 महीना लेट भरता है, कोई 6 महीना लेट भरता है। तो जिसके पास जैसी सुविधा हो पाती है वो वैसे भरता है। पर ये क्या किए हैं कि ये फाइन लगाते हैं, फीस पे इन्होंने फाइन लगा रखा। और फाइन के साथ साथ ये जो है फीस के लिए तो परेशान करते ही हैं, फाइन भी मांगते रहते हैं कि फाइन पूरा चाहिए, माफ़ नहीं होगा। अच्छा, फीस का जो प्रोसेस है कि फीस को कैसे वहाँ आप जमा कर सकते हैं? एनुअली जमा करते हैं, 6 मंथ में जमा करते हैं, फिर क्वार्टरली जमा किया जाता है या मंथली लगता है? फीस जो है मंथली जमा होती है। जिसके पास वो पहले जमा कर दे साल भर का एक साथ, जिसके पास नहीं होता है वो महीने दर महीने जमा करता है। मान लीजिए अगर लेट पेमेंट होता है तो वहाँ पे पेनाल्टी देना पड़ता है फीस को लेकर, फाइन पेनल्टी देनी पड़ती है। फाइन पेनाल्टी देना पड़ता है। लेकिन अगर एडवांस आप जमा करते हैं तो आपको
फीस में रिबेट मिलता है क्या? कोई रिबेट नहीं मिलता है, ना कोई रिवॉर्ड मिलता है, ना कुछ जो है सम्मानित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई प्रक्रिया वहाँ पे नहीं है। ऐसा है वहाँ पे आप अगर लेट देंगे फीस तो फाइन लगेगा, और वो भी समय से नहीं देंगे तो लोगों के सामने जलील किया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा। अच्छा, क्या कारण था कि आप जो है हाथ के लिए थे? सुनने में आया। वो कारण बहुत सारे कारण हैं। जैसे कारणों में भी कारण, फीस का भी तो कारण है ही, पढ़ाई का प्रेशर भी है। ठीक, मैं खुद ही कमाता था, खुद ही फीस भरता था। तो अभी तक क्यों आवाज नहीं उठाया आप? अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं हुआ आज तक कि मैं उस पे जो है, मतलब मेरे साथ कोई नहीं था। जब साथ होती तभी आवाज़ उठती है। अभी श्रेया तिवारी का, उनके मृत्यु से संबंधित जो मामला है, आपको कब जानकारी प्राप्त होती? मुझे उसी दिन जानकारी हो गया। मैं उस दिन वही था भी। मैं वही दीप सर्विस सेंटर पे, वही पीछे गर्ल्स विंग के पीछे दीप सर्विस सेंटर है, मैं वही अपनी गाड़ी सर्विस करवाने गया था। और मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, मेरा दोस्त भी वहाँ पे। तो उसी दिन ये हादसा हुआ, लेकिन मैं वहाँ से निकल चुका था। मैं घर पहुँचा तो मीडिया वाले अपना बनाए रिपोर्ट, और रात को जैसे मैं देख रहा हूँ ये कि सब घटना हो गई है, तब मुझे ये सब जानकारी हुई। और उस दिन से मुझे तो मैं देख ही रहा था कि कब ऐसा जो है मतलब फिर मेरे दिमाग में चलने लगा कि ऐसा जो है दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि गार्जियन पे बहुत जो है प्रेशर बनता है। और मेहनत से हर कोई आदमी पैसा कमाता है। हर आदमी जो कोई भी व्यवसाय कर रहा, बहुत मेहनत से, बहुत तपिश से जो है पैसा आता है, और उसको भरता है आदमी। और इस तरह ये लोग जो है गलत तरीके से परेशान करना, सुनना, शिक्षा के नाम पे जो है टारगेट की तरफ पढ़ाना, खाली जो है सिर्फ सब्जेक्ट आप पूरा करा दीजिए, तो नैतिकता नहीं पढ़ाई। नैतिकता वहाँ जो है बहुत कम पढ़ाई जाती थी। जैसे कि शिष्टाचार का पढ़ाई वहाँ नहीं होता था। ऐसा कि सिलेबस हमको ख़त्म करना है, चैप्टर ख़त्म करना है, रिवीजन कराना है, लर्निंग कर लिए तो पूछना है, बस ये था वहाँ पे। ठीक, प्रैक्टिकल कराना है, फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, बस ये सब सारी चीज़ें थी। नैतिकता बहुत ज़्यादा नहीं थी। श्रेया तिवारी के बैग से एक मोबाइल प्राप्त होता है, और मोबाइल के साथ साथ कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो कि एक छात्रा के बैग में नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। इस पे आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जो मोबाइल बरामद हुआ उसके बैग से, उसके पिताजी ने पहले ही बता दिया था कि मोबाइल तो हमने दिया था। बाद में उसका प्रमाण भी सिद्ध हो गया, प्रशासन द्वारा बता दिया गया कि यहाँ मोबाइल सिम जो है पिताजी के नाम पे है। जब पिता जो पहले एक्सेप्ट कर लिया आते ही, तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं बनती है, मतलब र्यूमर फैलाया जाए। और दूसरी बात, जो गंदा सामान जो बता रहे हैं कि मिला, तो उसमें ये भी बताया गया कि वसुंधरा नाम की लड़की थी, वसुंधरा त्रिपाठी मिश्रा जो भी रही हो, वसुंधरा नाम की लड़की जो है उसके बैग में डाल दिया। और ये चीज़ जो है लड़की बार बार कही, उसका ऑडियो भी वायरल हुआ, ग्रुप था कोई चिल्ड्रन का, उसी में वायरल हुआ कि लड़की बार बार कही कि सर मैम आप कैमरा देख लीजिए, कैमरे में रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं ये नहीं लेके आई थी, कोई मेरे बैग में डाला है, एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो नहीं डाली हो। दूसरा, अगर लाई होगी तो गलती की है, और गलतियां जो है बच्चों से ही होती हैं। वो लड़की है, छोटी है, कम उम्र है, गलती कर दी होगी। और ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, बहुत बड़ा अपराध नहीं है लाना। इसके बारे में तो पढ़ाया जाता है, इसके बारे में विषयों में, बायो में, साइंस में ये सब दिखाया जाता है। तरीके की कोई वार्ता थी तो उनके अभिभावक को सूचित करना चाहिए था कि नहीं करना बिल्कुल, तत्काल सूचित करना चाहिए था। मौके वारदात पे अभिभावक को बुला करके उस छात्रा के सामने बैठा करके तब बातचीत होनी चाहिए थी ना? जी बिल्कुल। और 1 घंटे तक उस छात्रा को प्रिंसिपल ऑफिस में रखा जाता है, उसके बाद जैसे ही वो निकलती है 3रे महले से कूद करके, छलांग लगा करके हत्या कर लेते। तो जो आत्महत्या उसको उकसाया गया है, वो हत्या करवाई गई है, जिसमें सरासर जो है मेरे हिसाब से दोषी जो है वहाँ की मैनेजमेंट बजरंग त्रिपाठी है, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स करते हैं टीचरों प्रिंसिपलों पे। अपना गुस्सा जो भी उनकी है, पारिवारिक जो भी मसला है। शिक्षा प्राप्त किए हैं, आपका भी कभी आमना सामना वहाँ के प्रिंसिपल से हुआ? उनका क्या रवैया है? मैं एप्लीकेशन जो अपने फीस के फाइन के माफ़ी के लिए दिया था, कंसेशन के लिए दिया था, तभी हुआ था मेरा उनसे आमना सामना हुआ। और उसका क्या रवैया है? रवैया है कि जो है नहीं, एप्लीकेशन आदमी क्यों देता है? रिक्वेस्ट करने के लिए लिखित देता है, रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है। मैं प्रार्थना किया, उन्होंने सुना नहीं। अब शिक्षा हम जब प्राप्त करते हैं, शिक्षा अर्जन करते हैं, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि दूसरों को माफ़ कर देना। इस तरीके का व्यवहार हो सकता है उनका? पढ़ाया जाता है दूसरों को माफ़ कर देना, दयालु बनना, दयालु किस्म का बनना, धैर्य रखना। पहली बात तो धैर्य लोग में था नहीं कि फीस के लिए इतना प्रताड़ित करते। धैर्य रहता था, आप रुकते ना समय पे। भाई मैं 9th 10th पढ़ रहा हूँ, मार्कशीट लेके ही जाऊँगा ना विद्यालय से, आगे की शिक्षा प्राप्त करूँगा। 11वीं पढ़ूंगा, 12वीं पढ़ूंगा, मार्कशीट चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे? बिना मार्कशीट की तो कहीं मेरा एडमिशन टीसी की होगा नहीं। तो उस समय भी तो फीस जमा कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपका विद्यालय छोड़ के मैं चला जाऊँगा। तो फाइन भी लिया, आप चलिए। और दूसरी बात होती है, ये लोग जो है
प्रताड़ना तो करते थे। शिक्षा की बात है, शिक्षा केवल किताबी शिक्षा दी जाती थी, नैतिक शिक्षा कोई नहीं था इनका। नैतिक शिक्षा अर्थात जो है संस्कार से संबंधित वो जो घर से कि सीख के आना है। वो घर से हमारे माता पिता सिखाए। हाँ, ये लोग बाल नाखून चेक करते थे, क्योंकि 8 घंटा तो इनके बैग भी तो चेक करते थे, बैग भी रूटीन चेक चेकअप में बैग भी हाँ, चेक होता था। कभी डाउट होता था या कोई कंप्लेन करता था, कोई बच्चा जाके मुखबिरी कर दिया तो चेक होता था। ऐसा नहीं है, सही है, चेक होना भी चाहिए। तो पर उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टॉलरेट करना है, कैसे गार्जियन तक बात पहुंचानी है, किस वे में पहुंचानी, किस गार्जियन को पहुंचानी, माता की पिता की पहले किसको बताया जाए, वो भी देखना चाहिए ना। इतना एक सख्त कानून- छात्रा के लिए अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई हो सकता है तो उसके अभिभावक हो सकते हैं, छात्र या छात्रा। जी सही है ना? जी बिल्कुल। अगर इस तरीके की कोई भी स्थिति होती है तो स्कूल प्रबंधन को सबसे पहले सूचना उनके माता पिता को देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो है कोई कठोर कदम उठाना चाहिए था। फ्रस्ट्रेट होकर के, क्या आपको लगता है कि वो लड़की जो है फ्रस्ट्रेट होकर के आती है? बिल्कुल, ये लोग अपना मैनेजमेंट का और अपने घर का फ्रस्ट्रेशन लड़की के ऊपर उतारे हैं, और लड़की फ्रस्ट्रेट होके डिप्रेशन में जाके ऐसा कदम उठाए। नहीं तो कोई ऐसे ही नहीं, ये आदमी जो है, कोई भी जो है ह्यूमन बींग ऐसा नहीं कदम उठा लेगा कि तमाम दर्शक जो है देवानंद गुप्ता जी को देश के कोने कोने से देख रहे हैं, तमाम अभिभावक देख रहे हैं। उन अभिभावक और उन छात्र छात्राओं को आपका संदेश क्या हो सकता है? संदेश ये है कि अब वो अभिभावक अपने बच्चों की भी बात सुने, सच्चाई क्या है वहाँ तक पहुँचे, वो जाने। और मोबाइल अलाउड किया, मोबाइल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मुझे लगता है। मोबाइल तो एक सुविधा है, अब वो बच्चा उसको किस वे में इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ऊपर है, अभिभावक के ऊपर है किस वे में। और ज़रूरत भी है भाई, वो लड़की आती थी ऑटो से जाती तो कुछ घटना हो जाए तो अपने गार्जियन को कैसे बताएगी, सूचना कैसे देगी, इसलिए मोबाइल दिए। जब गार्जियन दिए उनकी जानकारी तो आप उसको ऐसे मत टॉलरेट करिए। यही सब बातें हैं। दोस्तों, हमारे साथ देवानंद गुप्ता जी, इनके पास सारे साक्ष्य हैं कि ये 2015 में उसी चिल्ड्रन एकेडमी में शिक्षा ग्रहण किए हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनके मन में भड़ास थी, इन्हें मौका नहीं मिल रहा था। लीजिए, इन्हें मौका नहीं मिल रहा था कि अपनी भड़ास निकालते और उस विद्यालय की पोल खोलते। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।